स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा टोक्यो ओलंपिक के इस पार्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मालूम हो गया होगा कि पीवी सिंधु ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं इतिहास रचने में पीछे नहीं है। लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी का खिताब पीवी सिंधु ने अपने नाम कर लिया है। यह अपने आप में ही भारत के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। इसी गौरव पर ही आज मैंने अपना ये लेक्चर तैयार किया है। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु के द्वारा बैडमिंटन में जीते गए कांस्य पदक की शुरुआत मैं भारत में ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में जीते गए कुल पदकों से करना चाहूंगा। तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे और तभी हम ये समझ पाएंगे कि यहां से क्वेश्चन किस रूप में उभर कर हमारे सामने आएंगे। आइए हम अब शुरुआत करते हैं बैडमिंटन के कुल पदकों से जो भारत ने ओलंपिक खेलों में प्राप्त किए हैं और उसको आज के दिन के साथ हम जोड़ते हैं। आइए भारत ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में अब तक कुल कितने पदक प्राप्त किए? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इसी रूप में। तो इसका जो आंसर है वो है 3 पदक। अब ये कब कब जीते गए और किसने जीते और कौन से पदक जीते, रजत, कांस्य, सिल्वर, कैसे जीते, उसकी बात करेंगे। पहला पदक जो जीता गया वो 2012 लंदन ओलंपिक में। साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता। दूसरा पदक मिला हमें 2016 के रियो ओलंपिक में। पीवी सिंधु ने सिल्वर पदक जीता। और तीसरा जो पदक है वो है 2020 टोक्यो ओलंपिक। ये 2020 के टोक्यो ओलंपिक है जिनका आयोजन कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ है। ये 2020 के ही माने जाएंगे, ध्यान रखें। ये पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। अब देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आपके सामने। कुल पदक कितने प्राप्त किए बैडमिंटन में ओलंपिक खेलों में? 3 पदक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखें 2 कांस्य है और 1 रजत है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन उठता है, भारत में ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पहली बार पदक कब मिला, किसने दिलाया और कौन सा पदक मिला? 3 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा आपके सामने पीवी सिंधु ने 2 पदक जीते हैं और ये इतिहास है भारत के लिए। भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेलों में लगातार
2 पदक जीते हैं लगातार। क्लियर होगी सारी बात। आइए थोड़ी सी बात आज की कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के संबंध में। पीवी सिंधु ने किसको हराया है? चीन की जियाओ हे बिंग को हराया। लेटेस्ट में ये बातें ध्यान रखनी है, इस संबंध में याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की बातें, एक ये महिला एकल खिताब है, ये भी आप ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। अब आप देखिए, ये जो पीवी सिंधु है, यहां पर हमारे सामने अभी मैंने बताया था ऐतिहासिक तथ्य, यहां पर लिखेंगे हम कि ओलंपिक खेलों में 2 बार मेडल प्राप्त करने वाली, पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी। एक बार आप नोट करो, फिर यहां कुछ लिखेंगे। आइए यहां पर लिखना है आपने, क्या लिखोगे? लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। अब किसमें जीते हैं आपके सामने है, बैडमिंटन है। कौन कौन से पदक जीते हैं ये आपके सामने है, कब कब जीते हैं ये आपके सामने है। तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें यह पता होना चाहिए कि पहला पुरुष खिलाड़ी कौन सा है जिसने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीते। ये बात हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको मैं हल्का सा रिपीटिशन करवा देता हूं। पहला पुरुष खिलाड़ी ये है सुशील कुमार। हालांकि इन पर आजकल केस चल रहा है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहलवान है ये, दो 2008 बीजिंग ओलंपिक, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2012 लंदन ओलंपिक, इसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। तो ये पुरुष खिलाड़ी के रूप में जो इतिहास बनाया था वो सुशील कुमार ने बनाया था पहलवानी में। 2008 बीजिंग ओलंपिक कांस्य पदक, 2012 लंदन ओलंपिक रजत पदक। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं पीवी सिंधु के द्वारा हासिल की गई इस ऐतिहासिक जीत के कारणों को बताना चाहूंगा। क्या कारण रहे जो इन्होंने ये इतिहास रचा। मैं चाहूंगा कि आप इन कारणों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में शामिल करें, तभी आप अपनी तैयारी के साथ एक वैल्यू एडेड कर पाओगे। आइए क्या कारण बताए इन्होंने अपनी जुबान से। आइए पीवी सिंधु की जीत के कारण इन्होंने 2 कारण बताए हैं। एक तो ये इन्होंने कहा कि भावनाओं को परे किया।
जिन बातों से हम भावनाओं से बंधे होते हैं उनको मैंने दूर किया। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आता है, आपसे ये कहता है कि चलो थड़ी पर चाय पीने चलते हैं, और आप ये सोचकर चले जाते हो कि यार ये बुरा मान जाएगा, यार इसका कहना तो टाल ही नहीं सकते, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, ये तो ऐसा दोस्त है। ये भावनाएं होती है जो आपके लक्ष्य को कमजोर करती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो ध्यान रखें, आपके सामने है जीत की कारणों में उसने भावनाओं को परे किया, एक कारण बताया। दूसरा कारण इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि 3 महीने तक सोशल मीडिया से दूरी, मोबाइल से दूरी रखी इन्होंने 3 महीने तक। बार बार आपको रिपीट करता हूं, इस बात को बार बार बताता हूं। मेरे बताने का जो लक्ष्य है वो आपकी कामयाबी है, और मेरी बात में कितनी सच्चाई है वो ये प्रूव है। इसी कारण से मैंने इसके जीत की कारणों को आज अपने लेक्चर में शामिल किया है, ताकि आपके मन में एक विश्वास पैदा हो कि मैं जो आपको बात बता रहा हूं, जो गाइडलाइन दे रहा हूं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सार्थकता है, और यदि हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें किस प्रकार का रिजल्ट मिलने की उम्मीद होती है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं पीवी सिंधु की जीत के साथ साथ आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे, पीवी सिंधु का अनुसरण करते हुए। भावनाओं को परे रखें और सोशल मीडिया से दूरी रखें। तो दोस्तों, आपको यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो इजाज़त चाहूँगा, आप सभी को मेरा नमस्कार।